अभी तो रखी थी, इतनी जल्दी कैसे जल गई? गुरु माँ, क्या आपकी भविष्यवाणी भी सच हुई? मुझे क्षमा करें महाराज। महाराज, पुरी पर आक्रमण होने वाला है बहुत जल्द। क्षमा करना, यह अशुभ समाचार मुझे आपको देना पड़ा। धन्यवाद गटरू, ये अशुभ तो है, पर अब हम युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। सेना को तैयार करो और नए सैनिक भर्ती करो। इन्होंने अपनी भविष्यवाणी से कितना भय उत्पन्न किया है सब में। यही है वो दोनों, ले चलो इन्हें। इनकी आंखें खोलो। हमें जाने दीजिए, हम भोले भाले गरीब लोग हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? आप क्या चाहते हो मान्यवर? तुमने जो अपने महाराज को हमारे आक्रमण के बारे में बताकर हमारी योजना पर पानी फेर दिया, वो क्या? मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है गटरू। उसका दंड तुम्हें मिलेगा। नहीं, हम बेचारों को जाने दीजिए दयालु राजा। अगर प्राण प्यारे हैं तो तुम्हें अब मेरा भविष्य बताना होगा। तुम्हारे पास 1 घंटा है। गटरू कुछ भी बना दे और यहाँ से निकल। अरे सुना नहीं, बुरा और झूठा निकला तो मारे जाएंगे। तो अब क्या करे? अब तो प्रभु जगन्नाथ ही हमें बचा सकते हैं। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभिता कौस्तुभा पद्मनाभो। इन्हें चुप करवाओ, नहीं तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो इन्हें बचाना ही होगा। तो जा बचा ले। गटरू जी, मटरू जी, हमें पता था। चलिए बाहर। अब क्या? देखते जाओ। अब ये चित्र देखकर महाराज हमें बहुत सम्मान देंगे। महाराज, महाराज, ये देखिए, मैंने एक और चित्र बनाया है, और दुश्मन राज्य के राजा। सेनापति जी देखिए, मेरे भाई ने इस बार जो चित्र बनाया है उसमें दुश्मन राजा का चेहरा भी है। ये तो राजा दिलीप देव है। हाँ सेनापति जी, यही महाराज पर आक्रमण करेंगे। पर अब तो पहले हम आक्रमण करेंगे, क्योंकि हमारे कारण सेनापति जी को सब पता चल गया है। तो सेनापति जी, आप मुझे राज्य ज्योतिषी घोषित कर दीजिए ना। और मुझे राज्य सलाहकार और हमारे नाम के 2 महल बनवा देंगे तो भी बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं सेनापति जी, नए राज्य को अधीन करके हमको वहाँ का मंत्री बना दीजिएगा। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री बना देना। क्यों नहीं, चलो अभी महाराज से बात करते हैं। वो रहे महाराज दिलीप देव, यहाँ पूरी और अपने राज्य के व्यापार विस्तार के लिए आए हैं हमारे मित्र बनकर।
और तुम 2 राज्यों के बीच लड़ाई करवाने पर तुले हो। सम्मान चाहिए, प्रधानमंत्री बनना है, राज्य ज्योतिषी बनना है। सैनिकों, इन्हें बाहर निकालो, नहीं तो मैं इनके प्राण ले लूंगा। और फिर से कोई चित्रकारी की तो कारागार में डाल देना, फिर सारा मान सम्मान धरा का धरा रह जाएगा। ज्यादा सम्मान के चक्कर में जो था वो सम्मान भी चला गया। अभी एक और काम बाकी है। तो दामू गटरू जी मटरू जी के साथ मिला हुआ था। हाँ, उसी ने गोली पर सांप जैसी रस्सी फेंकी और गुरु माँ को जली हुई खिचड़ी दी। अब अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जैसे को तैसा। तुम्हें इतना चिंतित पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि तुमने अभी तक गणेश को नहीं देखा। पार्वती दीदी को मैंने कहा था मैं गणेश को अनुशासित करूँगा, पर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। बलराम मेरे मित्र, तुम बड़े भोले, सीधे, सच्चे, प्यारे हो। तुम गणेश को अपने जैसा बना दो। हाँ? तुम तो मेरे भोलेपन पर मुझे चिढ़ाते हो। हाँ हाँ, वो तो मैं करता हूँ, पर तुम गणेश को संभालो आज। गजानन, कहाँ हो तुम? प्रभु, आप क्यों हाँफ रहे हो? मैं आपको उठा कर लाया हूँ। बैठने में भी परिश्रम होता है मूषक। गणेश, ये मेरे मित्र बलराम हैं। ये तुम्हें पूरी धाम दिखाएंगे आज। चलो मामा के मित्र। बस बलराम, इसे अपने जैसा शांत और प्यारा बना दे। ये मेरा गुरुकुल है गजानन। गुरु माँ पढ़ाने से पहले आपकी और सरस्वती देवी की वंदना करती हैं। कौन है मेरी पूंछ पर? कौन है? उतरो। नहीं उतरूंगा। हे जगन्नाथ प्रभु, लगता है कोई भूत मेरे पीछे पड़ गया है। कितनी प्यारी है ये। शांत भोली। क्षमा करें प्रभु। मूषक, तुमने इस प्यारी सी भोली को सताया। क्षमा इससे मांगो। क्षमा करना मुझे प्यारी भोली। मैं तो बस तुमसे खेल रहा था। कितने प्यारे हैं आप। अगर पहले पता होता कि आप मेरी सवारी कर रहे हैं तो मैं नहीं डरती। चलो हम भी भोली की सवारी करते हैं। बलराम, अनुशासन। कर लेंगे बाद में। कहाँ चले गजानन? समुद्र की यात्रा पर। हाँ, गणेश, भोली समंदर में कैसे जाएगी? भोली छलांग लगाओ।
सी लहर बनाइए। अरे संभल कर, आराम से। बस बस, बहुत हो गया। कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। दीदी, मैंने सोचा मैं थोड़े दिन आपके पास रह लूं। कहा था ना, गणेश बड़ा चतुर है। उसका भोला प्यारा मुख देखकर कोई उसे अनुशासित नहीं कर पाता। हाँ, मत पूछिए। लक्ष्मी देवी, दाऊ, यहाँ तक कि मेरा मित्र बलराम तक उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अब से मैं आपके पास ही रहूंगा, बस। हाँ, इस समय कैलाश पर कौन आया है? जगन्नाथ, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिय, जगन्नाथ हर रात्रि देवी देवताओं से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुलझाने, ताकि संसार योग्य रूप से चलता रहे। ओह, तो मुझे इनके रात्रि भोग की व्यवस्था करनी चाहिए। दाऊ, प्रभु तो वापस ही नहीं आ रहे।